चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसके फेवर में थे, मैंने आपको बताया कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे कि कई लोग तो ऐसे थे कि यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करना जरूरी है, कुछ लोग बोल रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं करनी, यानी कि वो लोग अगेंस्ट में थे, फिर कुछ लोग इसके फेवर में थे। आज हम पढ़ेंगे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ देख सकते हो। टॉपिक का नाम है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, यानी कि कुछ लोग अगेंस्ट में थे, कुछ लोग फेवर में थे। अब अपन बात कर रहे हैं रियलिटी क्या है, सच में चल क्या रहा है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, बस आपको अपने तक बात याद रखनी है, किसी को बताना मत। सच्चाई है कि रियलिटी है, रियलिटी ये है कि जो हमारा सीआरडी को तो सब जानते हैं ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, वो पता है कौन से स्कूल से है, वो टीपीएस से है। कौन से स्कूल से है, टीपीएस। तो आपसे कोई भी पूछे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको याद क्या रखना है कि जो सीआरडी है वो कौन से स्कूल से है, हमारे टीपीएस। तो रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीआरडी टीपीएस, सीआरडी टीपीएस। बोलो बात समझ में। नंबर 1 ये रियलिटी बात करें, सबसे पहले होता है कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कौन सा होता है, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। सर इसका क्या मतलब होता है, देखो कंज्यूमर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अगर आज की डेट में अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी, अगर आज की डेट में आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी, तो हर बिजनेस को ये बहुत बड़ा डर रहता है कि मेरा कंज्यूमर मुझे छोड़ के चला जाएगा। बात समझ में आया आपको। अब सिर्फ गुड्स नहीं बेचना, साथ साथ में समाज का भी ध्यान देखना है, कंज्यूमर की आफ्टर सेल सर्विसेज भी करनी है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने नहीं करी तो कंज्यूमर छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि आज की डेट में प्रोड्यूसर किंग नहीं है, कंज्यूमर इज द किंग। बात समझ में आया। तो सबसे पहला कौन सा हो जाता है हमारा, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कौन सा हो जाता है, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। बोलो बात समझ में आया। आज से हो जाता है। देखो क्या होता है, अगर आपको किसी भी बिजनेस को डेवलप करना है, किसी भी बिजनेस को डेवलप करना है, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर आप सोसाइटी का ध्यान दोगे, आपका बिजनेस ग्रो अपने आप करेगा। जैसे टाटा समाज का भी ध्यान दे रहा था तो उसका बिजनेस भी ग्रो हो रहा था। अमेज़न सर्विसेज भी अच्छी देता है, रिफंड पॉलिसी भी अच्छी देता है, तो बिजनेस भी अपने आप बढ़ रहा है। इसका मतलब आर से हो जाता है रिलेशन बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर आपका सोशल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप समाज के लिए काम कर रहे हो, तो बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा। ये रियलिटी है। अगर आज मैं अर्न कर रहा हूं बहुत सारा पैसा, तो मुझे समाज के लिए भी करना ही पड़ेगा, तो ही बिजनेस मुझे अच्छा मानेगा, तो ही मेरी गुडविल बनेगी। तो आपको याद रखना है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आंसर है CRDTPS। तो सी से कौन सा हो गया था हमारा, सबसे पहला कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, आर से हो गया रिलेशन बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। अब कौन सा आता है हमारा, 3। देखो ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। डी से लिख लो जल्दी से, कौन सा हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। अब देखो ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, पीपल है ना अवेयर होते जा रहे हैं बिजनेस के बारे में, एजुकेटेड पीपल, कंज्यूमर डेवलपमेंट होता जा रहा है, कंज्यूमर क्या होता जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। आप मुझे बताओ, आज से अगर 50 साल पहले बात करूं तो कंज्यूमर को इतना पता ही नहीं था एमआरपी क्या होती है ना। मुझे एमआरपी देख के लेना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लेके देखनी है, इंटीग्रेंट्स देखने पड़ेंगे इसके अंदर क्या। लेकिन आज का कंज्यूमर वेल कैसा है, एजुकेटेड है, अवेयर है, कंज्यूमर को अपने राइट्स पता है। तो अगर आज की डेट में एक बिजनेसमैन अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा, तो कंज्यूमर को पता है उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। पहले तो क्या होता था, दुकानदार बिजनेसमैन है ना, कंज्यूमर को नहीं बोलते थे भाई चूना लगा दिया, अब नहीं लगा सकते। आज का कंज्यूमर सारी चीजें जानता है ना, आप उसको महंगा बेच सकते हो ना, उसको आप आफ्टर सेल सर्विसेज अवॉइड भी नहीं कर सकते, उसको अपने राइट्स के बारे में सब कुछ पता है। दैट इज क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड एजुकेशन। क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। कंज्यूमर आपका अवेयर हो चुका है। तो कितने पॉइंट हुए, 3। CRD, रिपीट करो मेरे साथ, कितने हुए, 3। CRD। हम बात कर रहे थे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर हुआ CRDTPS, CRDTPS। सी से क्या हुआ, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, रिलेशन बिटवीन बिजनेस इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। डी से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। उसके बाद क्या आता है, टीपीएस। तो टी से हो जाता है
थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, कौन सा हो जाएगा? थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, कौन सा हो जाएगा? थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। देखो ध्यान से सुनना, क्या होता है, आज जितना भी बिजनेस काम कर रहा है एक समाज के अंदर या फिर एक सोसाइटी के अंदर, तो वो किसकी वजह से काम कर रहा है? कंज्यूमर की वजह से, कंज्यूमर गुड्स ले रहे हैं। अगर किसी भी बिजनेस ने गलत काम किया, गलत एक्टिविटी करी, कुछ भी किया, तो उसके पास ये डर है कि पब्लिक रेगुलेशन उसके अगेंस्ट में आ जाएगा। हड़ताल टाइप से जैसे नहीं हो जाते, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर उसके अगेंस्ट में हो गए, तो ये डर रहता है, थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, क्योंकि आज पब्लिक के पास लॉ एंड रेगुलेशन साथ में है। उससे बचने के लिए उसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी ही पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर? चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, ध्यान से देखो। मेरे है ना ऑफिस में 10 लेबर काम करते हैं। कितने लेबर काम करते हैं? 10। तो ये मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पहली चीज, मैं इनको अच्छी सैलरी दूं। नंबर 2, सेफ इन्वायरमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, साफ सुथरा हो, वाटर फैसिलिटी अच्छी हो। बात समझ लो, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें दूं या नहीं दूं? एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूं, गाली गलौज ना करूं, तो ये सब अगर मैं फुलफिल कर रहा हूं तो यही तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लेबर के प्रति। अपने लेबर के प्रति क्या है? उनको अच्छे से रखना, खाना पीना टाइम पे दे देना। ऐसा नहीं है कि भैया लेबर तो धूप में जल रहे हैं और तुम एसी में बैठे, अरे नहीं यार, उनका भी ध्यान दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये सब नहीं दूंगा तो आप मुझे बताओ लेबर क्या करेगा? अगर मैं ये सब नहीं दूंगा तो लेबर क्या करेगा? छोड़ के चला जाएगा। और किसी कंपनी का लेबर अगर छोड़ के जा रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो पी से हो जाता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। क्या हो जाता है? प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। पी से क्या हो जाता है? प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। और लास्ट एस से, दैट इज सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस, बड़े ध्यान से सुनना। सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस क्या बोलता है? सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। देखो ध्यान से सुनना, पहले 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 एक बिजनेस का एक ही रोल होता था। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाओ, कैश, बैंक, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन आज बिजनेस का मोटिव बदल चुका है। आज उसको प्रॉफिट भी चाहिए चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, उसको गुडविल भी चाहिए, है या ना? आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ये नहीं देखता कि मैं अपने कंज्यूमर को गुड बेचूं। आज ये चाहता है हर कोई ब्रांड क्रिएट करना। बात समझ रहे हो? तभी तो आपको कैशबैक भी दिया जाता है, होम डिलीवरी फ्री सर्विस भी दी जाती है ना, कूपन कार्ड्स भी दिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे पैम्पलेट्स भी लगा दिए जाते हैं। आई चेक मतलब क्यों करवाने? क्योंकि आज की डेट में उसको सिर्फ पैसा नहीं कमाना, उसको ब्रांड बनाना है। ब्रांड बना के उसको गुडविल कमानी है उसके नाम की। तो ये चेंज हो चुका है बस सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। यानी कि आज एक बिजनेस को सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि वो कितना कमा रहा है, ये भी देखा जाता है कि वो समाज के लिए कितना कर रहा है। तो दीज आर द रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो रियलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? आपने बोला सर जो CRD है यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो कहां पढ़ता है? TPS। ये सच्चाई है बच्चे, ये क्या है? सच्चाई, रियलिटी। CRD TPS। सी से कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, रिलेशन बिटवीन बिजनेस इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। डी से डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। उसके बाद थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, और लास्ट सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। बोलो बात समझ में आया? यानी कि देखा जाए तो मैंने आपको 3 चीजें अच्छे से करा दी है और इन तीनों में से कई बार क्वेश्चन बनता है। और ये 3 क्वेश्चन कौन से थे? क्वेश्चन 1 सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था जो हमारे को देखना है? वो है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फेवर में जो लोग हैं, काय में? फेवर, जो उसके साथ में है, जो हाँ करते हैं, हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी चीज है। दूसरे जो उसके अगेंस्ट में है, बोलते हैं नहीं गलत बात, अगर ये करेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, कंज्यूमर पे तो सारा बर्डन आएगा। और लास्ट किस पे आए हम? रियलिटी।
रियलिटी मतलब सच में क्या हो रहा है, कौन फेवर में, कौन अगेंस्ट में और सच में। तो यहां पे हमने क्या देखा, CRDTPS। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगली क्लास हम एक और लेंगे जहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस किस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कैसे बिजनेस एथिक्स को डेवलप किया जाता है। वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।